अपने जिस्म पे डाल, और जो चेहरा अनमोल है तू उसे दिखा करके फिर कान खोल के सुन। इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले, मुस्तफा के कनीज की ये पहचान नहीं है कि वो 50,000 का बुर्का पहने, चेहरा खोले, बुर्के फटे हो, पेबंद लगे हो, लेकिन अगर चेहरे पे पर्दा है तो फिर औरत को दुनिया औरत नहीं, करबला के ज़ैनब की कनीज। आपको उस तरफ मुतवज्जो करते हैं, वहां आपको लेकर के चलते हैं जहां इस वक्त पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी कशमकश का आलम है। लोग सोच रहे हैं क्या होगा, आए दिन मज़हब इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है, मुसलमानों के बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालत है वो न हमसे छुपी हुई है, न आपसे छुपा हुआ है, न हमसे पर्दा है, न आपसे पर्दा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये हालात ऐसे सामने क्यों आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ए मेरे कौम के कय्यूर नौजवानों, एक कौम मुस्लिम के बहादुर शेरों, आओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सिचुएशन क्यों हो रहे हैं, माहौल ऐसा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। जब इस पे तहकीक की गई तो बातें पता चली, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ एक अलग तरीके की नैरेटिव इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंच चुकी है, दुनिया के सामने रिजल्ट सामने आ चुका है, लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। लोगों ने इस बात को मान लिया है, अगर इस्लाम को न रोका गया, इस्लाम को रोकने की कोशिश न की गई, मुसलमानों का गलत चेहरा दुनिया के सामने अगर न पेश किया गया, तो इस्लाम ये इतना अच्छा दीन है, ये इतना प्यारा दीन है, ये इतना ब्यूटीफुल दीन है, ये इतना कूल माइंड दीन है कि अगर इस दीन को रोकने की नापाक कोशिश न की गई तो किताबें बाद में बंद होगी, जबान पे मोहम्मद अरबी का कलमा पहले जारी हो जाएगा। कहने हज़रत वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। बात समझो नौजवानों, बात समझो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात समझो मुसलमानों कि बात है कहाँ की। बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक दहशतगर्दी से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक टेररिस्ट से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान चेहरों पे दाढ़ी रखे, सरों पे टोपी रखे तो वो गलत है। बात ये है कि अगर ये चीजें दिखा करके अगर हमें बदनाम न किया गया, अगर हमारा गलत चेहरा न पेश किया गया, अगर नैरेटिव समाज में न बनाया गया तो दुनिया को पता नहीं है। यही वो कौम है कि इसके 17 साल का बच्चा जब मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में जमीन पे चलता है तो यहूदी माएं कहती हैं अब अपने आंचल को फैला लो, क्योंकि इंसाफ का दामन भरने के लिए जमीन पे मुस्तफा का गुलाम मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। आपको नहीं पता मेरे बच्चों, आप इस्लाम की तारीख नहीं जानते। हम जिस जमीन पे रहे हैं और हम जिस रास्ते से चले हैं, दुनिया में जहालत को मिटा करके हमने हिदायत का नूर पैदा फरमाया। ये हमारी तारीख नहीं है और लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए वो आपका गलत चेहरा, आपका गलत एजेंडा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्या शोर शराबा है स्टेज के पीछे जो लोग खड़े हैं, स्टेज के पीछे हैं, इन्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इन लोगों के लिए जो मेंबर शरीफ के पीछे हैं। ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को ये बहुत ब्रिलियंट है, ये क्या समझ रहे हैं आपको बहुत तेज तर्रार है। मैं इनसे कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत बाकी है, तो या तो आकर के मेरे नबी की महफिल में बैठो या तुम अपने घर चले जाओ। बिल्कुल बेशक चले जाओ अपने घर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें 10,000 बेगैरत और बुज़दिल नहीं चाहिए, हमें 72 चाहिए, लेकिन करबला के हुसैन का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, खुदा के वास्ते मैं उनसे कह रहा हूं जो मेंबर के पीछे, जो स्टेज के पीछे है, मैं तुम्हें बुजुर्गों का वास्ता देता हूं, चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हर रात जलसे करते हैं, हर रात सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, हमें पता है
कौन जलसा सुनने आता है और कौन जलसा बिगाड़ने आता है। बेशक बेशक। हम लोग तो इस पे लिखते हैं, हम लोग इसके डॉक्टर, हम लोग चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, हम लोग कामयाब सामईन भी पहचानते हैं और हम लोग बकलोल सामईन भी पहचानते हैं। क्या बात है, बकलोल के जवाब में क्या कहते हैं। नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो हुल्लड़बाजी करें, चीख पुकार करें। सही बात है, बेशक। तुम्हारी इसी हुल्लड़बाजी पर तुम्हें लटकाया जा रहा है, तुम्हें जुटाया जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हारे थोबड़े बिगाड़े जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, इसी बेहूदी और इसी हुल्लड़बाजी पर। तुम्हें क्या लगता है ये जो अजरिया में महफिल है ये किसी ऐरे गहरे की महफिल है? अरे होश के साथ सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इतनी पाक और पवित्र महफिल है कि इस महफिल में अगर जगह खाली हो जाए तो अल्लाह के फरिश्ते अपनी मौजूदगी से इस महफिल में नूर पैदा फरमा देते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मजमे में खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। हाय 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 अल्लाह, अब लगाओ। क्या कहते हैं, कंट्रोल हो गया। बड़े बड़े बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संभाल लिया माशाल्लाह, बिल्कुल। एक भी अगर आवाज आई, तुमने अभी हमारा जलाल नहीं देखा है। जमाली जमाल है, अभी जमाल देखो, जमाल, और कायदे से देखो कमाल। अब मचाने दो धमाल, अब कहीं चढ़ा जलाल तो फिर हम शेर पढ़ेंगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, आमीन। एक भी बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए। मजाक बनाया है, ये हुल्लड़बाजी की महफिल है। इतने पीटे जा रहे हो, इतनी रुसवाइयां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ियों पे हमले हो रहे, फिर भी तुम्हारी गैरत मर गई। सही बात है, बेशक। कान खोल के सुनो, कान खोल के। ये जो जलसा हो रहा है ना दरिया शरीफ में, ये हुल्लड़बाजी की महफिल नहीं है, ये तमाशे की महफिल नहीं है। तुम्हें न पता हो, तुम इस महफिल का एहतराम न करो। और सुन, मदीने में यही मिलाद की महफिल थी और मुसलमान के घर में थी। मिलाद सुनने के लिए एक यहूदी औरत गई थी और मिलाद सुन के जब घर आई, आके सो गई। ख्वाब में मुस्तफा आए और आकर के कहा, तू यहूदी थी, तूने मोहम्मद की मिलाद सुनी है, मैंने दुआ कर दी है, जा अल्लाह तुझे ईमान से भी अता कर दिया है, जन्नत का हकदार फरमा दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मत इस महफिल के तकद्दुस का को पामाल मत करो। खुदा की कसम, इस महफिल से मजाक मत करो। अगर दिल लगे तो अदब से बैठो, दिल लगे तो अदब से बैठो, न दिल लगे तो खामोशी से उठो और घर चले जाओ। सही बात है। कोई जरूरत नहीं है कि 10,000 होंगे तो ही जलसा कामयाब होगा। हमारा तजर्बा है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना तो अक्सर जलसा फ्लॉप कर जाता है, चूंकि फिर वो हंगामे की नजर हो जाता है, अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और हमने देखा है जहां चंद आशिक बैठे होते हैं, ऐसा लगता वो महफिल महफिल नहीं, करबला के हुसैन की महफिल बन गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहिए, न पसंद है। आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आपके अगल बगल में कोई भी शोर शराबा करे, पकड़ लो उसका कान और लगाओ कान के नीचे एक जोर से और कह दो कि तुम्हें हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा करना, निकल जा। आज की रात इस महफिल में न मेरी बात होगी, न आपकी बात होगी, न किसी के बाप की बात होगी। अटरिया शरीफ में अगर आज बात होगी तो किसी के बाप की बात नहीं होगी, रसूल पाक की बात होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज हम अटरिया शरीफ के इस स्टेज से बताएंगे, जालिमों, गुंडों, तुम मेरे मुस्तफा करीम पे भोंकते हो, तुम्हारी औकात है आमिना के लाल पे भोंकने की। अरे आज 700 साल हो गए जब पूरा मुल्क मिल करके एक मोइनुद्दीन का जवाब न ला सका, तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कहां से लाए? क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, सही ऑपरेशन हो रहा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। सही ऑपरेशन कर रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। जलसे में हल्ला, जलसे में शोर शराबा। और जरा सा थोड़ी देर के लिए हम उन हव्वा की बेटियों से भी कहेंगे जो जलसे के नाम पे निकलती है, जलसे के नाम पे। और जरा इन औरतों से पूछो, इन बेटियों से पूछो, इन बहनों से पूछो, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, तुम्हारी हया कहां चली गई। जलसे में और कमेटी वाले इश्तिहार में क्या लिखते वादे हैं, औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम। ये कौन सा माकूल है? और मैं पूछता हूं अपनी बहनों से, ये कौन सा जलसा सुनने चली हो? 5000 का बुर्का, 7000 का बुर्का, और ऐसा ऐसा निकाब, ऐसा ऐसा बुर्का की आंखें न टिके, इतनी चमक, इतना स्टोन, इतनी किरकिरी, इतने कुमकुमे, इतने लाइट बत्ती उसमें लगे हुए हैं, और जिस चेहरे का कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है, उसे खोले हुए चल रही है। सही बात, बेशक सही सलाह फरमाया। डूब के मर नहीं जाते। मुझे बता तो सही, ये किसने तुझे तालीम दी कि ये 50,000 का बुर्का अपने जिस्म पे डाल, और जो चेहरा अनमोल है तू उसे दिखा करके फिर कान खोल के सुन। इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले, मुस्तफा के कनीज की ये पहचान नहीं है कि वो 50,000 का बुर्का पहने, चेहरा खोले, बुर्के फटे हो, पेबंद लगे हो, लेकिन अगर चेहरे पे पर्दा है तो फिर औरत को दुनिया औरत नहीं, करबला के ज़ैनब की कनीज कहा करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ज़हन बदलो, ज़हन। बहुत अच्छे। ये बेचारा गरीब कमा कमा के लाता है, कोई खैराती का काम करके, कोई बराती का काम करके, कोई सुबराती का काम करके, कोई करचोक का काम करके, कोई दरदोजी का काम करके, कोई आरी का काम करके, कोई जरी का काम करके, मरमर के पसीने कमा कमा के ला रहे हैं घर में पैसे। और ये क्या कह रही है, हमें मुरादाबाद के सबसे अच्छे वाले मॉल में जाना है, 5000 का बुर्का, 8000 का बुर्का, 10,000 का बुर्का। आ रहा नहीं आ रहा है? और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या हो गया? बुर्के के पैसे तुम देते हो, अच्छे बुर्के खरीद के लाओ, और इसे कौन ढापेगा? इसे इतने क्रीम लगाकर, इतने लाइट लगा करके, अगर सही तरीके से इसका मेकअप हटा दिया जाए ना, इसके चेहरे पे जो पेंट डेंट हो रहा है इसे हटा दिया जाए, तो इसके घर का आदमी इसे देख ले तो डर जाए। हाँ? और ये लगा के ये दिखा किसको रही है? ओ सुन, अगर औरत बनना है और तुझे अपनी औरतों को बनाना है तो ऐसा बेहया न बना। अगर औरत बनाना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बना कि जब 100 से ज्यादा गुंडों ने एक सैयदा की फातिमा के कनीज को जब घेरा था और नारा लगाया, और उस मुस्कान बच्ची ने जब हिजाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, तो ऐसा लगता था करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। हया पैदा करो, हया, शर्म पैदा करो, शर्म। लोग कहते हैं जलसे से क्या होता है? मैं कहता हूं ठीक है, अगर जलसा करने से कोई फायदा नहीं होता है तो नाच करने से क्या होता है? डीजे बजाने से क्या होता है? शादियों में जो 500-500 बाराती ले जा रहे हो और ये अपने तोंद को जहन्नम का गड्ढा बना रहे हो, इससे क्या होता है? ये जो 2 ट्रक जा रहे हैं, भर के आ रहे हैं, सोफा, पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये क्या हो रहा है? उस वक्त तेरे ज़बान में ताले पड़ जाते हैं, उस वक्त जायज नाजायज का मसला भूल जाता है, और जब मुस्तफा का चर्चा किया जाए तो उस वक्त यह आता है, क्या होता है? वो तुझसे तो अच्छा जनकपुर का पंडित है यार, पंडित है तो पंडित दिल में राम और कृष्ण है। जब तेरे नबी की किताब पढ़ता है तो ये कहता है मोहम्मद की किताब पढ़ के अंदाजा लगा, अगर इस सीने को अगर सुकून देना है तो गीता और रामायण पढ़ के सुकून नहीं मिलेगा। अगर दिल में सुकून पैदा करना है तो मोहम्मद की मिलाद पढ़ा करो, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा।
लब्बैक या रसूल। अब महसूस हो रहा है कि ये जलसा अटरिया शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और अब आपकी समातें बता रही हैं कि हमारा सुन्नी अटरिया में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार बनाओ अपने जलसे को इस तरीके से, बनाओ ऐसा माहौल, बैठो इतने तरीके से, रहो इतनी संजीदगी से कि अगर गैर मुस्लिम जाए तो तुम्हारे बैठने का तरीका देख करके कह दे, यार जब उम्मती के तरीके का ये आलम है तो इसके नबी की अदा का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काम करोगे लुच्चा वाला, काम करोगे लफंगो वाला, काम करोगे बेहुदा वाला, काम करोगे शरारती वाला, और रिजल्ट सोचोगे कौन से आगे वाला? रिजल्ट चाहिए गरीब नवाज वाला, रिजल्ट चाहिए महबूब इलाही, रिजल्ट चाहिए हजरत साबिर पाक का लिया काम, काम हंगामा। जलसा में बैठा है, जलसा में नारा लगा रहा है, नारे तकबीर। अब पैंट इतना नीचे सरक के चला गया है कि सही से झुक जाए तो लाल किला का दरवाजा नजर आ जाए। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं। गौस का दामन बोलो, ख्वाजा का दामन। अरे बकलोल दामन बाद में पकड़ना, पहले पैंट तो सही कर ले। पैंट तो सही कर, पैंट। जुमे की नमाज में जाएगा और जुमे की नमाज में हजरत ताहिर रामपुरी और कारी यूसुफ साहब के एकदम आगे खड़ा होगा, जैसे लगेगा कितना बड़ा इमाम है। इसे पता ही नहीं है कि मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, जब इमाम जुमे के खुतबे के लिए मेंबर शरीफ पे बैठ जाए तो लोगों की गर्दनें न फलांगो। जो लोगों की गर्दनें फलांग के जाता है वो अपने लिए जहन्नम में जाने का पुल बनाता है। मस्जिद में जाओ और जब जुमा के खुतबे की आजान हो जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ये मसला कौन सीखेगा? खाली यही मसला सीखोगे कि उर्स करेंगे दबा का, कव्वाली करेंगे जम का, और कव्वाली अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये कहां जाएगी कौम, कहां जाएगी? तुम नहीं पीटे जाओगे तो दूसरा पिटाएगा, तुम लात नहीं खाओगे तो दूसरा लात खाएगा, तुम्हें जुट जाए नहीं जाएगा तो दूसरा जुट जाएगा। ये उर्स करता है मज़ारों के नाम पे, ला हौल वला कुव्वत। और उर्स में कव्वाल बुलाता है और कव्वाला बुलाता है। आमने सामने बैठते क्या कव्वाल और कव्वाला। और कव्वाला कितनी बेकायदा, कितनी बेकायदा। इतना मेकअप तो कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं करती है जितना वो बेशरम करके आती है। गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत कह रहा हूं? और ये चला है गौस पाक का गुलाम, मारेगा हरियर गमछा, जैसे लगेगा एकदम सीधे करबला फाड़ के निकला है। पीला गमछा मारेगा जैसे लगेगा इसको खिलाफत किसी और ने डायरेक्ट गरीब नवाज ने दिया है। अब देखिए, अब ये बना है चिश्ती फकीर, हाँ, अब ये बना है साबरी कलंदर, अब ये बना है तेगी मस्तान, पता नहीं कौन कौन सा मस्तान। अब देखिए इसके मस्तानगी का आलम देखिए, इस पे जलाल कैसे आता है। उर्स मना रहा है, उर्स 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 उर्स, और पहुंचा है अब कव्वाली सुनने। इधर कव्वाल बैठा, इधर कव्वाला बैठी। अब इन दोनों की बेगैरती देखिए। पहले तो ये दोनों कव्वाल कव्वाला इतना बड़ा घूंघट काढ़ेगा, इतना बड़ा दुपट्टा, जिससे लगेगा हाँ एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरी है। ये जो कव्वाल साहब एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरे, कितना शरीफ है, पूरा टोपी ओपी लगा करके, ये पूरा दुपट्टा उपट्टा इसे लगा के पहले हमद पढ़ेगा सब, हम कहेगा हमदे बारिये ताला सुनिए। कितना शेर? एक शेर, दो शेर। उसके बाद कहेगा अब नात शरीफ सुनिए, एक शेर, दो शेर। आई हमारे मजमा का हाँ कितना अच्छा नात। अरे बकलोल, उसको अल्लाह ने तौफीक दी है नात पढ़ने की, वो नात पढ़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हर आयरा गैरा नथु खैरा नात पढ़ लेगा? गाना गाना आसान है, ऑर्केस्ट्रा करना आसान है, बिरहा करना आसान है, गजल लिखना आसान है। खुदा की कसम, नबी की नात वही पढ़ता है जिनकी माएं बच्चे को गोद में लेकर के मुस्तफा पे दुरूद पढ़ पढ़ करके, जिस बेटे को माँ दूध पिलाती है वही बेटा जवानी में ताहिर रामपुरी बन करके नबी की नात पढ़ता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक आसान है क्या नबी की नात पढ़ना? अब सुनिए कारी साहब अलमी, दो शेर हम, दो शेर नात। अब असली चेहरा,
अब उधर से वो कहेगा अपने कांधे के दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, है ना। अब ये जो साबरी कलंदर मस्तान लाल पीरा हला बांधे हुआ है, आंख से लौक नहीं रहा, बैटरी टीम है, चश्मा चढ़ा है, लेकिन 100 रुपया लेके गिरत भारा ढाट ढमिला जाएगा, ले इनाम ले इनाम। हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? सही पोस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? अब वो जो बेगैरत है वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बच्ची है। कितना बेगैरत है उसका भाई, कितना बेशरम है उसका बाप, कितना बेहया है उसका बेटा, जो अपने समाज की बेटी को लाखों के मजमे में कव्वाली के नाम पे खड़ा कर रहा है। और वो बेगैरत कव्वाला, जरा उसका स्टाइल देखिए, ऐसे ऐसे इशारे करती है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है, और उसके बाद शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर तो कोई औरत प्रमोशन के लिए अपने शौहर के लिए नहीं पढ़ती होगी। ये जो कलंदर है ना, जो कलंदर फकीर, फिर देखेंगे ले पैसा है, ले पैसा। इस बेहुदे इस बेगैरत से पूछिए, जरा पूछिए, ओ कव्वाला पे पैसा लुटाने वाले, कव्वाल पे पैसे लुटाने वाले, तेरी माँ घर में बीमार पड़ी है, तेरा बाप घर में बीमार पड़ा है, बता उसे 500 रुपए बीपी की दवा का दे के आया है कि नहीं आया है? वो तेरी बुढ़िया माँ जो दवा के बगैर सांस सही से नहीं ले पाती है, चेस्ट में बीमारी है, दम्मा की मरीज है, उस माँ को कभी 500 रुपए की दवा दे के आया है कि नहीं? बता तो सही। वो तेरी बीवी जिसे हलाल पैसों की जरूरत है अपने जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, उसे दिया है कि नहीं दिया है? ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी तेरे पड़ोस के अंदर कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो पाती है कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके। ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी सोचा है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा भी मुसलमान है जिसके पास 2 वक्त की सही से रोटी नहीं है, जो सही से खा पाता? सुन, कान खोल के सुन, मुबारक कादरी पूरी जिम्मेदारी से मुरादाबाद के अटरिया शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम दे के जा रहा है, किसी भी वली का उर्स कर दे, ये तेरे कव्वालियों पे पैसे लुटाने से कोई वली खुश नहीं होता है। अगर उसी वली के नाम पर किसी गरीब का पेट भर दे, किसी बेवा के सर पे आंचल रख दे, अल्लाह के इज्जत की कसम, वो वली भी खुश हो जाएगा, अल्लाह की रहमत भी खुश हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अटरिया शरीफ। सुभान अल्लाह। होश में आओ, होश में। उम्मीद है कि ये इलाका पढ़ा लिखा है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इधर सब ऐसा उत्पात नहीं होता होगा, इधर ऐसा तमाशा नहीं होता होगा। मैं यूपी के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच के इलाके में गया था 2 महीना पहले तकरीर करने, रबीउल नूर शरीफ के मौके पे। मुझे बताया लोगों ने कि बलरामपुर के इलाके में बेला घाट का इलाका है, 12 लाख रुपया में कव्वाली किया सब, 12 लाख रुपए में कव्वाली किया, और उसमें एक कव्वाला और एक कव्वाल, और बगल में साहिब मजार का उर्स, और ये मजार, और इधर कव्वाल उधर कव्वाला। दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम खाना खाते हो, गलाजत नहीं खाते हो, खाना खाते हो, और जब खाना खाते हो तो फिर वो ग़िज़ा तुम्हारी बॉडी में जा करके वही तुम्हें एनर्जी देती है, वही ब्लड होता है, वही तुम्हें प्यूरिफाइड करता है, वही तुम्हें ऑक्सीजन देता है। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तुम उसी खाने से एक्टिव होते हो, अपने में तवानाई महसूस करते हो, ताकत महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग काम करता है, गलत सही में फर्क पैदा करते हो। दिल पे हाथ रख करके बताओ, दिल पे हाथ रख कर बताओ, किसी भी वली के आस्थाने के करीब एक गैर महरम औरत थोबड़ा खोल करके, चेहरा खोल करके, बेहया बन करके, क्रीम पाउडर पोत करके अपना शक्ल दिखाए, और एक गैर महरम मर्द बैठे और ये उस पर शेर कसे, ये उस पर शेर कसे, तुम अपने दिल से सोच के बताओ, तुम्हारा इंसाफ क्या कहता है? जायज है ये? नहीं। अरे बोलो 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 बोलो, जायज है?
आपके घर की बेटी हो, आपके घर की बहू हो, आपके घर की बच्ची हो, अपनी बच्ची को कपड़े पहनाइए, मेकअप कराइए, उसका चेहरा खोल दीजिए। और यहाँ हम उलमा बैठे हुए हैं, वहाँ स्टेज लगाइए और स्टेज लगाकर कहिए कि ऐसा गाना गाओ या ऐसी बातें करो जिससे इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, उसके नफसानी ख्वाहिशात में डेवलपमेंट हो, बढ़े। ये जायज है? नहीं। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, जायज है? नहीं। तो तुम यार इतने समझदार हो, जब तुम्हारे घर की बहन बेटियों के लिए ये मसला जायज का नहीं है और तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं देता, तो कितना बेगैरत है वो मुसलमान जो कौम का 10 लाख रुपए खर्च करके रात भर एक वली के मजार पे हुल्लड़बाजी करता है। काश अच्छा होता अगर यही 10 लाख रुपया तू ये इकट्ठा करता और अपने गांव के अंदर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल देता, तो इस 10 लाख रुपए की वजह से तेरे कौम का गरीब बच्चा जब पढ़ के कामयाब होता तो भारत के अंदर वो मजबूर नहीं होता, बल्कि भारत की जरूरत बन करके भारत के सरहद की हिफाजत करता हुआ नजर आता। समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अक्ल के ना, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बुज़दिल है, ऐसा नहीं कि मुसलमान कमजोर है। तुम समझते हो अपने आप को कमजोर, तुम काम बुज़दिली का करते हो, वरना खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हारी शान ये है, तुम्हारा मकाम ये है और तुम्हारे अंदर ताकत ये है कि सिर्फ तुम अपने आप को पहचान लो और मोहम्मद अरबी के सच्चे दीवाने बन जाओ, तो तुम जिधर चलोगे तुम जमाने का निजाम बदलते हुए नजर आओगे। क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने बदला है। और उसी बेला घाट के इलाके में 1 हफ्ते के बाद मेरी तकरीर थी, मैं पहुंचा और मैं मूड बना के पहुंचा था। मैं हजरत आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं स्पेशल उसी का डॉक्टर हूं। हाँ, मैं उसी का डॉक्टर हूं, काहे टेंशन ले रहे हैं? मैं चीर फाड़ करने में PhD किया हूं, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं 1 हफ्ते के बाद पहुंचा, घर से मूड बना के गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओ 12 लाख और 15 लाख रुपए कव्वालियों में लुटाने वालों, मैं पूरी रात बैठा हूं और किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ, किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ या पीर को उठा के लाओ, सूफी को उठा के लाओ, कलंदर को, और मुझसे सिर्फ इतना जवाब की सूरत निकलवा दो, वो बता दे कि एक गैर महरम मर्द के सामने एक गैर महरम औरत को बिठाल के रात भर हुल्लड़बाजी कराना, ये किसी सूफी, किसी फकीर और किसी मस्तान का काम है। बेशक। तुम बदनाम करते हो बुजुर्गों को। अरे कब्र में सोंटे पड़ेंगे, सोंटे ठोके जाओगे। किसी भी वली का ये फरमान नहीं है कि हमारे मजारों पे औरतें आए। सुन कान खोल के, सुन कान खोल के, दुनिया के सबसे बड़े पीर, बड़े पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीरा, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम फरमाते हैं, एक मर्द काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे और एक औरत अपने घर की 4 दीवारी में पर्दे के साथ हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से 70 दर्जा पहले उस औरत की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। संस्कृत की भी फरमाइश है। सरकार गौसे आजम तो ये फरमा रहे हैं और तो अपने घर की औरतों को बाहर भेज रहे हो। और सुनो, बाहर भेजने का नतीजा क्या हुआ? तुम इतना अच्छा सुनने लगे, इसलिए मैं तुम्हें कौम का दर्द सुना रहा हूं। सुनो,
ये औरतें, ये बच्चियां जो बेपर्दा हो रही हैं, इसका असर क्या हो रहा है? सुनो, 1.5 साल पहले ये आंकड़ा 8,000 था। 2024 जुलाई में ये आंकड़ा 13,000 हो चुका है। 13,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़ करके गैरों के दामन में जाके बैठ चुकी हैं। किस बहम में पड़े हो? गौस का दामन, बोलो बोलो, ख्वाजा का दामन, और तुम्हारे समाज का आलम यह है कि 13,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां अल्लाह अकबर कन्वर्टेड हो चुकी हैं। मेरे मुस्तफा करीम के मुकद्दस कलमे से रिश्ता तोड़ करके गैरों के यहां जाकर के बैठी हुई हैं। इन बच्चियों ने कल कयामत के मैदान में तुम्हारे गिरबान पकड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप था, मैं जब बेपर्दा निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा भाई था, जब मैं बेहयाई के साथ बाहर निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा बेटा था, मैं इसके लिए जान देती। अगर ये कह देता, ओ मेरी माँ, पूरी रात तुझे खड़ा रहना, तो मैं अपने औलाद की मोहब्बत में खड़ी रहती। मैं जब बेपर्दा घूमती, मेरा बेटा मुझे मना नहीं करता। ये मेरा बाप था, मेरा शौहर था, जब मैं बेहयाई के साथ निकलती मुझे रोकता नहीं। बताओ, अगर करीम रसूल ने तुझसे सवाल कर दिया, ओ नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले, तेरे पास जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? सोचो, मिजाज बदलो, मिजाज। ये कान खोल कर सुन लो, ये कोई ऐरी गैरी औरतें नहीं है। अल्लाह ने अकेले मुस्लिम औरतों को ये मकाम अता किया है। ये औरतें वो हैं जो पर्दे में रहती हैं, हया में रहती हैं, तो अल्लाह इनके कोख से कोई नावारिस पैदा नहीं करता है, बल्कि इनके पेट से देवा में वारिसे पाक पैदा किया जाता। अल्लाह इनके बतन से कोई बेमुराद पैदा नहीं करता है। जब ये पर्दे और हया होती है, तो रब करीम इनके बतन से वक्त के गौसे आजम को पैदा फरमाता है। इसलिए खुदारा अपने बहन बेटियों को पर्दे में रखो। तुम इस्लाम बचाओगे, तुम इस्लाम बचाओगे। नारा लगाते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ढंग से जलसे में पहले बैठना सीख लो। इस्लाम तो वो चिराग है कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इस्लाम का चिराग बुझा दे। और ये मेरे खिताबत के जुमले नहीं, ये लफ्जों की रवा रवी नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। जो इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है, दुनिया में आज तक किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया है जो इस्लाम के चिराग को बुझा दे या इसके लौ को कमजोर कर दे। खुदा की कसम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस्लाम का चिराग किसी मुल्ला ने नहीं जलाया है। इस इस्लाम के चिराग को करबला में अली के बेटे हुसैन ने जलाया है, और जिस चिराग को हुसैन ने जलाया उसे कयामत तक कोई नहीं बुझा सकता। और सुनो दरिया शरीफ वालों, इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है। सिर्फ अटरिया में नहीं जगमगा रहा, सिर्फ मुरादाबाद में नहीं जगमगा रहा, रामपुर बरेली में नहीं जगमगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर कुछ पागल महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, कुछ दिल्ली से बोल रहे हैं, और वहीं जनकपुर से कुछ महात्मा हैं जो ये कह रहे हैं इस्लाम का चिराग कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तो वो पौधा है जिसे जितना काटा जाता रहेगा इतना ये हरा भरा होता रहेगा। ये चिराग कहां से बुझेगा? ये तो जगमगाता रहेगा। कुछ है ना जो रत्नागिरी से, महाराष्ट्र से, बंबई से, दिल्ली से पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। एक महात्मा ने मेरे इस्लाम के बारे में जो कहा, तुम कहो तो बता दूं। बताएं? ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लगे 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 कि हम अटरिया शरीफ में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठे। अपने नबी को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह।